अस्सलाम वालेकुम। पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन के चैनल से हमेशा की तरह मैं तारिक जावेद आपसे मुखातब हूँ। और आज का तज्जिया करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये तज्जिया बिल्कुल नेक नीति और ईमानदारी से किया जाता है और इसमें किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं की जाती जैसे किसी की दिल आज़ारी हो, जैसे किसी के कारोबार पे कोई फ़र्क पड़े या किसी को गलत मशवरा दिया जाए। तो आप पूरी तवज्जो से और इसको सच समझते हुए देखा करें। ये ज़रूर है कि हमने कभी भी इस तज्जिये को कोई गारंटी नहीं देते, कोई ऐसी बात नहीं करते कि जो हमने कह दिया वही ठीक होगा। ये मुख्तलिफ लोगों से मशवरे के बाद तज्जिया किया जाता है और इसके बावजूद हम हमेशा से कहते हैं कि इसके गलत होने में कुछ भी हो सकता है। पोल्ट्री इंडस्ट्री है, पोल्ट्री में किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। सुबह पोजीशन कुछ होती है, शाम को कुछ होती है, दोपहर को कुछ होती है। तो इस तजिए की 100% बातें सही होने का दावा हमने कभी भी नहीं किया, बल्कि हम कहते हैं कि हमेशा से आप अपना कारोबार अपनी मर्जी और अपनी स्वाबदीद के मुताबिक करें। हमारा तजिया मुकम्मल गलत भी हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमको फरिश्ते नहीं हैं जो मुँह से बात जो निकलेगी वही ठीक होगी। बहर फिर भी हम कोशिश करते हैं कि जो हालात हैं वक्त के मुताबिक जो पोजीशन बन रही है उससे आप लोगों को आगाह करें। आज सुबह मंडी 310 रुपये से शुरू हुई, जो बतदरीज चलती चलती 290 रुपये पे आके उसका एंड हुआ। अतवार था और डिमांड भी ठीक थी, लेकिन मुल्की हालात का हमेशा से कारोबारों पे असर पड़ता है। तो आज बड़े बोझ दिल के साथ हम दुआ भी कर रहे हैं और उम्मीद भी करते हैं कि जो हमारा ये एक मजहबी मामला शुरू हुआ है इसको अल्लाह ताला बखैर व खूबी अंजाम तक पहुँचाए और ख़त्म करे, ताकि हमारे मुल्क के हालात जो हैं ठीक हो सकें। अफ़गानिस्तान के साथ भी हालात कशीदा हो चुकी हैं, उसकी भी खबरें आ रही हैं, वो भी नहीं होनी चाहिए। एक बरादर इस्लामी मुल्क और जिसके साथ हमारा भाइयों जैसा तल्लक रहा है, रहना भी चाहिए। बहुत सारे अफ़गानी जो हमारे पास रहते रहे हैं, अब भी रह रहे हैं, वो हमारे लिए तो हमारे भाइयों की तरह हैं, उनको भी यही समझना चाहिए। गैर मुल्की एजेंडों पे अमल करना मुल्क को नुकसान की तरफ ही ले जाता है। तो हमारे उन लोगों को भी शऊर से, अक्ल से, फ़हम व फरासत से काम लेना चाहिए जो अनजाने में किसी के आलाकार बन जाते हैं। थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करते हुए, हालात को देखते हुए, अपने मुल्क को देखते हुए अपना जो काम है वो सर अंजाम देना चाहिए। आज पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन की तरफ से रेट बेहतर करने की कोशिश की गई है। कोशिश मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुर्गी तो रात को भी वाफर थी, लेस भी थी, मंडी भी वही 290 ही एंड हुआ, लेकिन इसके बावजूद हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इसमें बेहतरी आए। जो पहले 4.5-5 किलो की मुर्गी आ रही थी वो भी ख़त्म हो गई है। अब 4 किलो तक मुर्गी आ रही है, लेकिन ज़्यादा मुर्गी 3 किलो की, 2.5 किलो की, 3 किलो की वो आ रही है। तो ये एक बहुत अच्छी खबर समझ लें, बहुत अच्छी उम्मीद समझ लें कि ये जो 4-4.5 किलो वाली मुर्गी, 5 किलो वाली मुर्गी और एक दरमियान में 6 किलो वाली भी आई थी, उसका खात्मा हो चुका है। और उसकी वजह वही है कि रेट बाहर दुकानों पे कम लगे हैं, कटाई हुई है, कटाई हो भी रही है। और अगर ये 2-4 दिन और कटाई हो जाए तो मेरा ख्याल हालात फिर बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। अब 225 वाला चूजा इससे नुकसान तो किया है और कर रहा है, लेकिन नुकसान और नफ़ा कारोबार का एक हिस्सा है, उसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते। ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है और होता है। तो मुर्गी का रेट बढ़ाना किसी के भी बस की बात नहीं, वरना ज़रूर बढ़ जाता। लेकिन इसके बावजूद आज इसके लिए कोशिश की है और अल्लाह करे कि शाम को मज़ीद इसमें हमें को मौका मिल सके या कोई ऐसा निज़ाम बन सके कि शाम को इसमें मज़ीद इजाफा हो जाए। लेकिन अगर नहीं भी होता तो फिर भी आप लोगों को चाहिए कि आप दस्तूर मुर्गी सेल करते रहें, होल्ड करने से परहेज़ करें कि होल्डिंग ही इस वक्त नुकसान का बायस बन रही है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सब भाइयों को नुकसान से बचाए और रिज़्क़ हलाल वाफ़र नसीब करे। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी।
اللہ حافظ.